नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूति प्रणीतम उत्तरामचरितम का तीसरे अंक में हम लोगों ने 42 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है। आज अब हम लोग 42 श्लोक के आगे का अध्ययन करेंगे। 42 श्लोक के पहले हम लोगों ने पढ़ा था, तमसा जी ने कहा था कि हाधिक अद्यापि अनुबद्ध बहु घूर्णमान वेदनम न संस्थापयामी आत्मानम। ऐसा सीता ने जब कहा था कि हाय धिक्कार है, लगातार विद्यमान अत्यधिक और क्षोभजनक वेदना से युक्त अपने आप को मैं अभी तक संभाल नहीं पा रही हूँ, ऐसा सीता माता ने जब कहा था। तो तमसा ने ही सस्नेह कौतुक स्मितम निर्वण ने बड़े ही स्नेह, कौतूहल और मुस्कुराहट के साथ उन्होंने देख करके एक श्लोक बोला था। क्या बोला था? सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता प्रिय स्पर्श सुखेन वत्सा मरुन्नवाम्भा परिधूत सिक्ता कदम्बयष्टिः स्फुटकोरकेव। इस श्लोक की वक्ता तमसा जी रहती हैं और कहती हैं सीता से कि पुत्री सीता, प्रियतम के स्पर्श के सुख के कारण इसी प्रकार स्वेद, रोमांच और कंपन से युक्त अंगों वाली हो रही हो, जैसे हवा से कंपित और नवीन वर्षा जल से सिक्त तथा खिली हुई कलियों के युक्त कदम्ब की डाल हो। ऐसा तमसा ने सीता जी के लिए कहा था। अब आगे की कहानी में सीता जी आती है। कौन आता है? सीता जी आती हैं। स्वगतम अर्थात अपने मन में, स्वगतम अर्थात अपने मन में, अवसे नैतेन आत्मना लज्जा पितास्मि भगवत्या तमसया। क्या कहा? अवसेन, क्या कहा? अवसेन एतेन आत्मना लज्जा पितास्मि, लज्जा पिता अस्मि, ये है लज्जा पिता धन अस्मि हो जाएगा, लज्जा पिता धन अस्मि, तो दीर्घ संधि में बन जाएगा लज्जा पितास्मि। तो सीता जी कहती हैं स्वगतम, अपने मन में कहती हैं कि अवसेन एतेन आत्मना लज्जा पितास्मि भगवत्या तमसया। सीधे सीधे कहा कि पराधीन मेरी आत्मा ने, पराधीन, अवसेन मतलब पराधीन होकर के, अर्थात मेरे वश में ना होकर के, दूसरे के अधीन होकर के, मेरी एतेन आत्मना, इस आत्मा ने मुझे क्या कर दिया है? भगवत्या तमसया अर्थात भगवती तमसा से, क्या करके? भगवती तमसा से लज्जा पितास में बहुत ही लज्जित कराया है और बहुत ही मैं लज्जित हूँ। ऐसा सीता जी कहती हैं कि अवसेन, जो यह आत्मा मेरे बस में नहीं है, अर्थात पराधीन मेरी इस आत्मा ने मुझे भगवत्या तमसया, भगवती तमसा के प्रति लज्जा पितास में लज्जायुक्त करा दिया है। अर्थात मैं इतने समय तमसा के प्रति लज्जापित हूँ, बड़ी मुझे लज्जा आ रही है तमसा के प्रति सोच करके। भाई इसे ऐसी बातें उठी तो अब वही सीता जी कहती हैं कि स्वगतम, अपने मन में, अवसेन एतेन आत्मना अर्थात जो मेरी वश में आत्मा नहीं है, तो इस आत्मा के द्वारा ही मैं भगवत्या तमसया, भगवती तमसा के प्रति या भगवती तमसा से इस आत्मा ने मुझे बड़ा ही लज्जित कराया है। क्या कराया है? लज्जित कराया है। तो यदि पूछ लेता है कि अवसेन एतेन आत्मना लज्जा पितास में भगवत्या तमसया, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तो आप बताएंगे, या कर्मवाच्य है, सीता जी हैं। और किसको बोल रही हैं? किससे बोल रही हैं? तमसा से बोल रही हैं।
तो एतेन आत्मना, इस आत्मा के द्वारा, जो मेरी अवसेन एतेन आत्मना, अर्थात जो मेरे बस में नहीं है, अर्थात पराधीन इस आत्मा ने भगवत्या तमसया, अर्थात देवी तमसा से मुझे लज्जा पितास में एकदम लज्जित कराया है। मैं भगवती तमसा के प्रति अत्यंत लज्जित हूँ। ऐसा कौन कह रही हैं? सीता जी कह रही हैं। तो भगवत्या तमसया, तमसया का विशेषण हुआ भगवत्या, यहाँ तृतीय व्यक्ति एक वचन है। और अवसेन आत्मना, तो ये अवसेन आत्मना में भी आत्मना अवसेन, तो ये आत्मना का ही विशेषण हुआ अवसेन, अर्थात जो पराधीन होता है। तो तुलसी बाबा ने भी हमारे कहा है, आप लोगों ने पढ़ा है कि पराधीन सपने सुख नाही, जो पराधीन व्यक्ति है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। तो किम इति किलेशा मंस्यत एष परित्याग एषो अभिसंग इति। किमिति, यह क्या सोचेंगी? किलेशा मंस्यत, यह क्या सोचेंगी? यह परित्याग, एष परित्याग, यह परित्याग क्या है गुरुजी? और है या आसक्ति है। एषः अभिसंग इति अथवा एष परित्याग इति। क्या किम इति क्लेशा मंस्यत, अब इसमें क्या माना जाए? अब इसमें क्या माना जाए, या अब इसमें तमसा जी क्या सोचेंगी कि एष परित्याग, क्या यह परित्याग है? क्या एषो अभिसंग इति, क्या यह आसक्ति है? अब सीता जी कहती हैं कि अवसेन आत्मना, अर्थात पराधीन आत्मा के द्वारा ही भगवत्या तमसा, अर्थात भगवती तमसा से लज्जा पितास में मैं बड़ी लज्जित हो रही हूँ। तो किम इति किल एषा मंस्यत, अर्थात यह क्या सोचेंगी, यह क्या सोचेंगी, यह क्या मानेंगी? तमसा जी क्या मानेंगी, क्या सोचेंगी, क्या कहेंगी? तो तमसा जी यह क्या कहेंगी? एष परित्याग अथवा एष अभिसंग इति, क्या यह सीता का परित्याग है? क्या उसकी जो है आसक्ति है? ऐसा कौन कहती हैं? ऐसा सीता कहती है। कहाँ? मन में कहती है। कहाँ कहती है? मन में कहती है। रामः, अब राम जी आए, सर्वतो अवलोक्य, सभी ओर देख करके। राम जी आए और सभी ओर देख करके, हा कथम नास्त्येव ननु अकरुणे वैदेही। हा कथम नास्ति एव, नास्तियो बन गया, क्या होगा? नास्ति धन एव नास्तियो बन गया। तो सर्वतो अवलोक्य, सभी ओर देख करके, हा कथम, हाय कैसे, हाय यह कैसे, नास्ति एव ननु अकरुणे वैदेही, सीता है ही नहीं, निष्ठुर वैदेही। हाय कथम, हाय कैसे, नास्तु एव, सीता तो है ही नहीं, ननु अकरुणे वैदेही, और निष्ठुर वैदेही, निष्ठुर सीता। या जो दिया बोला, सर्वतो अवलोक्य, सभी ओर देख करके, हा कथम, हाय कैसे, नास्ति एव, सीता तो है ही नहीं, ननु अकरुणे वैदेही, अरे निष्ठुर सीता। अब राम जी दो प्रकार की बात करते हैं कि सीता तो है ही नहीं, और दूसरी बात फिर कहते हैं अरे निष्ठुर सीता। ठीक गुरु जी। अब सीता कहती है, अकरुणास्मि यैवं विधम त्वाम पश्यन्ति एव। अकरुणास्मि या एवं विधम त्वाम पश्यन्ति एव, मैं निष्ठुर हूँ, मैं निष्ठुर हूँ, जो या मतलब जो एवं विधम, इस प्रकार की आपकी अवस्था को, पश्यन्ति एव त्वाम, तुम, मैं निष्ठुर ही हूँ जो आपकी इस प्रकार की अवस्था में भी देखती हुई भी जीवित, आपकी इस प्रकार की अवस्था हो गई है और मैं आपके इस प्रकार की अवस्था को देखती हुई जीवित हूँ, तो मैं वास्तव में निष्ठुर ही हूँ, मैं निष्ठुर हूँ।
अब सीता कहती हैं अकरुणास्मि, मैं निष्ठुर हूँ, या एवं विधम त्वाम पश्यन्त्येव जीवामि, या एवं विधम त्वाम पश्यन्त्येव जीवामि। जो आपकी इस प्रकार की अवस्था को देख करके भी मैं जीवित हूँ, देखती हुई भी जीवित हूँ। तो अगर पूछ लेगा कि अकरुणासी में या एवं विधम त्वाम पश्यन्त्येव जीवामि, इस पंक्ति की वक्ता कौन है, तो आप बताएंगे सीता हैं। किसको उद्देश्य करके कह रही हैं? राम को उद्देश्य करके कह रही हैं कि या अकरुणास्मि, मैं निष्ठुर हूँ, या एवं विधम त्वाम पश्यन्ति एव जीवामि आगे आता है, जो आपकी इस प्रकार की अवस्था देखती हुई भी मैं जीवित हूँ, ऐसा सीता जी कहती हैं। अब पश्यन्ति एव में पश्यन्ति पश्यन्ति धन एव बन गया पश्यन्ति एव गुण संधि। कौन संधि बनेगा? आद गुणा से गुण संधि बन जाएगा पश्यन्ति एव में, ठीक है ना। अब यदि आगे पूछ लेगा कि अकरुणा धन अस्मि, करुणा से बन जाएगा दीर्घ संधि। अब राम जी कहते हैं क्वासि प्रिय, अरे प्रिय कहाँ हो, अरे प्रियतमे तुम कहाँ हो, अरे प्रियतमा सीता आप कहाँ हो, तुम कहाँ हो, अरे प्रिय सीता कहाँ हो। देवी, हे देवी, प्रसीद प्रसीद, प्रसीद प्रसीद, मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर प्रसन्न हो। न माम एवं विधम परित्यक्तुम अर्हसि, नहीं नहीं, मुझे इस प्रकार से तुम नहीं छोड़ सकती, मुझे इस स्थिति में विद्यमान तुमको छोड़ना या तुम्हारे लिए उचित नहीं है। माम मुझको, एवं विधम इस प्रकार की अवस्था में, परित्यक्तुम छोड़ना, अर्हसि तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अब राम जी कहते हैं कि क्वासि प्रिय, अरे प्रियतमे सीता तुम कहाँ हो। देवी, हे देवी, प्रसीद प्रसीद, हे देवी प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। न माम एवं विधम परित्यक्तुम अर्हसि, आप या तुम मुझे एवं विधम इस प्रकार की अवस्था में, परित्यक्तुम अर्हसि छोड़ने के लिए उचित नहीं होगा, तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि मुझे इस अवस्था में आप छोड़ दो। तो राम जी कहते हैं सीता जी से क्वासि प्रिय, अरे प्रियतमे सीते आप कहाँ हो, तुम कहाँ हो। हे देवी प्रसीद प्रसीद, मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर एक प्रकार से दया करो, दया करो। न माम एवं विधम, मुझको तुम इस प्रकार की अवस्था में पड़ जाने पर परित्यक्तुम अर्हसि, तुम्हारे लिए मुझे छोड़कर जाना या मुझे छोड़ना उचित नहीं है, ऐसा कौन कहते हैं? राम कहते हैं। किससे कहते हैं? वासंती से कहते हैं। किसको उद्देश्य करके कहते हैं? सीता को उद्देश्य करके कहते हैं। अब सीता कह रही है अयि आर्यपुत्र विप्रतीपम इव, अरे आर्यपुत्र ये तो आप उल्टी बात कर रहे हैं, बात तो सही है। पत्नियों का साथ देना किसका काम है? पति का काम है। किसका काम? पति का काम है। अब पत्नी वन अवस्था में हो, जंगल में हो, और पति भी जंगल में हो, तो बताओ किसको छोड़ना उचित होगा, किसको छोड़ना अनुचित होगा? तो ये तो भाई पत्नियों को छोड़ना बिल्कुल अनुचित होगा। और सीता जी ने ही कहा कि मुझे उस निर्जन वन में लक्ष्मण ने छोड़ दिया। मैं कहूँ तो अच्छी बात है, और आप कह रहे हैं अयि आर्यपुत्र विप्रतीपम इव, अरे आर्यपुत्र आप तो उल्टा ही बोल रहे हैं, आप तो उल्टा ही बोल रहे हैं, आप तो उल्टी बात ही कह रहे हैं। क्यों? हे आर्यपुत्र विप्रतीपम इव, आप तो उल्टी बात ही कर रहे हैं, सीधी बात ही नहीं कर रहे हैं। ये बात मुझे कहनी चाहिए जो बात आप कह रहे हैं, ये आपके मुख से शोभा नहीं देती। आर्यपुत्र आप जो है
ऐसी बातें जो कर रहे हैं ये आपके मुख से शोभा नहीं देती, ऐसा सीता जी कहती है। अब वासंती, अरे देव प्रसीद प्रसीद, अरे महाराज प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, अरे महाराज प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। स्वेनैव लोकोत्तरेण धैर्येण संस्तंभयाति भूमिम गतमात्मानं कुत्र मे प्रिय सखी। कहाँ मेरी प्रिय सखी ने की? मेरी प्रिय सखी सीता यहाँ कहाँ है? कुत्र में प्रिय सखी सीता का, यहाँ प्रिय सखी का बोध सीता से हो रहा है, अर्थात आप यहाँ कहाँ भटक गए हैं? मेरी प्रिय सखी सीता यहाँ नहीं है। कहाँ है मेरी प्रिय सखी सीता? तो वही कहती, हे महाराज प्रसीद प्रसीद, अरे महाराज प्रसन्न हो, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। स्वेन एव लोकोत्तरेण, स्वेन एव लोकोत्तरेण, शोक की जो पराकाष्ठा को प्राप्त आपने, शोक की पराकाष्ठा को प्राप्त आपने अपने आप को, क्या कहा? अपने आप को अपने ही असाधारण धैर्य से संभालिए। संस्तंभय अति भूमिम गतमात्मानम, अर्थात अपने आप को अपने से ही असाधारण धैर्य से संभालिए। कुत्र में प्रिय सखी सीता, मेरी प्रिय सखी सीता कहाँ है? मेरी प्रिय सखी सीता कहाँ है? स्वेनैव, स्वेनैव लोकोत्तरेण धैर्येण, अर्थात शोक की पराकाष्ठा को प्राप्त अपने आप को अपने ही धैर्य से, अपने ही संस्तंभय अति भूमिम धैर्य। संस्तंभय मतलब गतम आत्मानम, तो आप सीधे सीधे कहेंगे स्वेनैव लोको गतम आत्मान, स्वेनैव लोकोत्तरेण गतम आत्मानम धैर्येण अति भूमिम संस्तंभय। तो सीधे कहती हैं कि शोक की पराकाष्ठा को प्राप्त अपने आप को आप क्या करिए? आप अपने ही असाधारण धैर्य से, अपने आप को आप अपने ही असाधारण धैर्य से, अपने ही बहुत प्रतिभाशाली धैर्य से अपने आप को संभालिए। कुत्र में प्रिय सखी, मेरी प्रिय सखी सीता कहाँ है? ऐसा कौन कहती है? वासंती कहती। किससे कहती है? राम से कहती है। किससे कहती हैं? राम से कहती है। अब राम कहते हैं, राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि व्यक्तम नास्त्येव, व्यक्तम नास्त्येव। अरे ये बताइए, क्या सीता यहाँ सचमुच नहीं है? क्या यहाँ सीता सचमुच नहीं है? कथम अन्यथा वासंत्यपि ताम न पश्येत। अगर सीता यहाँ होती तो क्या वासंती भी उसे देख नहीं पाती? क्या वासंती भी उसे देख नहीं पाती? यदि यहाँ सीता होती, व्यक्तम नास्ति एव, अरे क्या यहाँ सीता नहीं है? कथम अन्यथा वासंत्यपि ताम न पश्येत। यदि यहाँ सीता होती तो क्या वासंती भी उनको नहीं देख पाती? वासंती तो देख ही लेती। राम जी कहते हैं कि व्यक्तम नास्ति है, सीता यहाँ पर व्यक्त नहीं है, अर्थात वस्तुतः सीता यहाँ नहीं है। नहीं तो वासंती भी क्या उसे नहीं देख पाती? वासंती तो निश्चित रूप से देख लेती। यदि वासंती मेरे साथ है तो स्वाभाविक है कि वासंती तो देख ही लेती। अगर यहाँ सीता होती तो निश्चित रूप से वासंती उसको देख लेती। तो इसलिए सीधे राम जी कहते हैं कि व्यक्तम नास्त्येव, या निश्चित रूप से क्या यहाँ सीता नहीं है? यदि सीता होती तो क्या उसको वासंती भी नहीं देख पाती? निश्चित रूप से देख लेती। ऐसा सीता जी राम जी सोच रहे हैं। कौन सोच रहे हैं?
राम जी सोच रहे हैं। आगे दिया, आपि खलु स्वप्न एष स्यात्। अरे, तो यह क्या मेरा स्वप्न था, हो सकता है? यह मेरा तो स्वप्न भी हो सकता है। मैं स्वप्न में तो नहीं हूं, ऐसा राम जी कहते हैं। न चास्मि सुप्तः, अरे मैं तो सोया भी नहीं हूं, मैं तो सोया हुआ भी नहीं हूं, मैं तो जाग ही रहा हूं। कुतो रामस्य निद्रा, अरे राम को नींद कहाँ आएगी? राम को अपनी प्रियतमा के बिना नींद कहाँ आएगी? सर्वथापि स एवैष भगवान भगवान नेकवार परिकल्पितो विप्रलम्भा पुनः पुनः अनुबध्नाति माम। निश्चय ही शक्तिशाली और अनेक बार विचार आया हुआ वही यह भ्रम बार बार मेरा पीछा कर रहा है। निश्चय ही आया हुआ वही यह भ्रम बार बार मेरा क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है। तो राम जी कहते हैं कि व्यक्तम नास्त्येव कथम अन्यथा वासंत्यपि न पश्येत। क्या निश्चित रूप से सीता यहाँ दिखाई नहीं पड़ रही है? अगर यहाँ सीता दिखाई पड़ती तो क्या मुझे क्या वासंती को नहीं दिखती? वासंती को भी दिखती यदि यहाँ सीता दिखाई पड़ती तो ऐसा राम जी कहते हैं कि यहाँ पर जो है सीता दिखाई नहीं पड़ रही। अब खलु स्वप्न एष स्यात्, अरे ये तो मेरा स्वप्न भी हो सकता है। न चास्मि सुप्तः, अरे मैं तो सोया हुआ भी नहीं हूँ, मैं तो सोया हुआ भी नहीं हूँ। और क्या कहे, कुतो रामस्य निद्रा, राम को नींद कहाँ आएगी? राम को नींद कहाँ आएगी? सर्वथापि स एवैष भगवान एक बार परिकल्पितो विप्रलम्भा पुनः पुनः अनुबध्नाति माम, पुनः पुनः अनुबध्नाति माम। निश्चय ही शक्तिशाली और अनेक बार विचार में आया हुआ वही यह भ्रम बार बार मेरा पीछा कर रहा है। किसका भ्रम बार बार पीछा कर रहा है? तो राम का भ्रम बार बार पीछा कर रहा है। ठीक गुरु जी। अब आगे दिया, सीता जी कहती हैं मयैव दारुणा विप्रलब्धा आर्यपुत्र, मयैव दारुणा विप्रलब्धा आर्यपुत्र, मुझ निष्ठुर ने ही आर्यपुत्र को धोखा दिया है। मुझ निष्ठुर के मया एवं मेरे द्वारा ही दारुणया उन आर्यपुत्र को, अर्थात दारुणया अर्थात मुझ निष्ठुर के द्वारा ही, मया एव दारुणया, मया दारुणया एव मुझ निष्ठुर के द्वारा ही आर्यपुत्र विप्लब्धा, आर्यपुत्र को धोखा दिया गया है। ये पंक्ति बहुत पूछ लेगा, आपसे पूछता है परीक्षाओं में कि मयाइव दारुण्या विप्रलब्धा आर्यपुत्र। इस पंक्ति की वक्ता कौन है? सीता है। किसको कहती है? राम को कहती है। किससे कहती है? तमसा से कहती है कि मुझ निष्ठुर के द्वारा ही आर्यपुत्र ठगे गए हैं, मुझ निष्ठुर के द्वारा ही आर्यपुत्र क्या हुए हैं? ठगे गए हैं। अब आइए आगे, अब श्लोक में देख लेते हैं क्या है। वासंती कहती है देव पश्य पश्य, अरे देखिए देखिए, क्या करिए? देखिए देखिए। वासंती जो है अब पूरा राम को पूरा वह स्थान दिखा रही है जहाँ पर वासंती और सीता साथ साथ बैठा करते थे, घुमा करते थे, बातें किया करते थे। ये संपूर्ण स्थानों को वासंती राम को दिखाती है। आइए अब देखते हैं क्या बोल रहे। देव पश्य पश्य, अरे देव देखिए देखिए। पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः कार्ष्णायसोऽयं रथः, ते चैते पुरतः पिशाच वदना कंकाल से शाखरा।
खड्गच्छिन्न जटायुपक्षतिरितः सीतां चलन्तीं वहन् अन्तर्व्यापृतविद्युदम्बुद इव द्यामभ्युदस्थादरिः पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः कार्ष्णाय सोऽयं रथः ते चैते पुरतः पिशाचवदना कंकालशेषाखरा खड्गच्छिन्नजटायुपक्षतिरितः सीतां चलन्तीं वहन् अन्तर्व्यापृतविद्युदम्बद इव द्यामभ्युदस्थादरिः पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः कार्ष्णाय सोऽयं रथः ते चैते पुरतः पिशाचवदनाः कंकालशेषाखरा खड्गच्छिन्नजटायुपक्षतिरितः सीतां चलन्तीं वहन् अन्तर्व्यापृतविद्युदम्बुद इव द्यामभ्युदस्थादरिः पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः कार्ष्णाय सोऽयं रथः ते चैते पुरतः पिशाचवदनाः कंकालशेषाखरा खड्गच्छिन्नजटायुपक्षतिरितः सीतां चलन्तीं वहन् अन्तर्व्यापृतविद्युदम्बुद इव द्यामभ्युदस्थादरिः। वासंती कहती है, अब वही कहानी बता रही है, जब रावण सीता जी का हरण करके जा रहा था तो वही वासंती कह रही है, अरे देव पश्य 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 जटायुषा विघटितः जटायुषा विघटितः अयम अयम पौलस्त्यस्य कार्ष्णायसः रथः, अर्थात जटायु के द्वारा नष्ट किया हुआ, जटायु के द्वारा तोड़ा हुआ। और क्या कहा, यह जो रावण का लोहे का रथ है, क्या है, जटायुषा विघटितः, जटायु के द्वारा तोड़ा गया। यह पौलस्त्य, जो पुलस्त मुनि का नाती है, अगर पूछ ले कि पुलस्त मुनि का नाती कौन है तो रावण है। तो वासंती कहती है कि महाराज देखिए देखिए जटायुषा विघटितः, तो जटायु के द्वारा तोड़ा गया या जटायु के द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया। अयम, यह, अयम मतलब यह पौलस्त्यस्य, पुलस्त मुनि अर्थात रावण का, कार्ष्णायसम, क्या है, कार्ष्णायसः अर्थात काले वर्ण का, काले लोहे का। कैसा भैया, रावण का लोहे का यह रथ है। किसका रथ है, लोहे का यह रथ है। तो पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः कार्ष्णाय सोऽयं रथः। क्या कहा कि भैया जटायुषा विघटितः, जटायु के द्वारा क्षतिग्रस्त किया हुआ, अयम यह पौलस्त्यस्य, पुलस्त मुनि के नाती रावण का, कार्ष्णायसः रथः, यह लोहे का रथ है। या क्या है, लोहे का रथ है। किसका लोहे का रथ है, रावण का लोहे का रथ है। रावण किसका नाती है, रावण पुलस्त्य का नाती है।
और रावण के लोहे के रथ को किसने विघटित कर दिया, किसने तोड़ दिया? तो जटायु ने तोड़ दिया। और क्या कहा? ते चैते पुरतः पिशाच वदना कंकाल से शाखरा। एते चा, और ये सब, ते पुरतः, आपके समीप, आपके सामने। क्या कहा? चा धन एते, चैते बन गया, चा धन एते बन गया चैते, वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। तो ते चैते, एते चा, और ये सब, ते वाम वह, यहाँ वैकल्पिक रूप है। युष्मत शब्द का वैकल्पिक रूप है षष्ठी भक्ति एक वचन में। तो एते चते, ये सारे आपके पुरतः, सामने, पिशाच वदनाः, क्या है? और ये सामने, आपके सामने ही राक्षसों के तुल्य मुख वाले, पिशाच वदनाः, राक्षसों के समान मुख वाले, कंकाल शेषाः खराः, अस्थि मात्र ही जिनके शेष बचे हैं, ऐसे गधे हैं। कौन है? कंकाल शेषाः खराः, कंकाल ही जिनमें शेष बचे हुए हैं, बाकी चर्म मांस आदि सब नष्ट हो गए हैं, जानवरों ने उनको खा पी लिया है, ऐसे गधे हैं। तो क्या कहा? पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः कार्ष्णाय सोऽयं रथः ते चैते पुरतः पिशाच वदनाः कंकाल से शाखराः। अरे महाराज, पश्य पश्य, देखिए देखिए, जटायुषा विघटितः, जटायु के द्वारा क्षतिग्रस्त किया हुआ, अयम यह पौलस्त्य, पुलस्त के नाती रावण का या लोहे का रथ है। और क्या कहा? एते चते, और ये सारे आपके, ते पुरतः, आपके समीप, आपके सामने, पिशाच वदनाः, राक्षसों के समान शरीर वाले, राक्षसों के तुल्य शरीर वाले, कंकाल शेषाः, कंकाल मात्र अवशेष वाले, खराः, गधे हैं, खच्चर हैं। कौन है? खच्चर हैं। कैसे खच्चर हैं? तो अस्थि मात्र ही शेष जिनमें बचा हुआ है, ऐसे खच्चर हैं। और किसके समान मुँह वाले हैं? तो राक्षसों के समान ही मुँह वाले हैं। और क्या कहा? खड्ग छिन्न जटायुपक्ष तिरितः, क्या कहा? कि खड्ग छिन्न जटायु पक्षति, क्या कहा? खड्ग छिन्न जटायु पक्षति। और क्या कहा? तो वही कहा गुरुजी कि तलवार से जटायु के पंखों को फाड़कर, इसे भैया खड्ग छिन्न, अर्थात खड्ग मतलब तलवार से, ठीक है, जटायु के, क्या कहा? जटायु के पंखों को काटकर शत्रु रावण, ठीक है ना, शत्रु रावण छटपटाती हुई सीता को लेकर के, अरिह चलंतीम सीताम वहन, छटपटाती हुई सीता को लेकर के, अरिह चलंतीम सीताम वहन, छटपटाती हुई सीता को लेकर के, अंतर व्यापृत विद्युत इव, अंतर व्यापृत विद्युत इव, छटपटाती हुई सीता को लेकर के, अंदर चमकती हुई बिजली सी युक्त, अंदर चमकती हुई बिजली से युक्त बादल के समान, अम्बुद इव, अंतर व्यापृत विद्युत अम्बुद इव, अंतःकरण में चमकती हुई विद्युत से युक्त अम्बुद इव, बादल के समान। किसके समान? बादल के समान। इताहा दिया ना, इताहा,
इतः द्याम अभ्युदस्थादरि। अभ्युदस्थात क्या करता है, इतः इधर से ही लेकर के उड़ गया, आकाश में उड़ गया। तो पौलस्तस्य जटायुषा विघटितः कार्ष्णाय सोऽयं रथः ते चैते पुरतः पिशाच वदनाः कंकाल से शाखरा। कंकाल से शाह के तो पिशाच वदनाः खराः। पिशाच वदनाः खराः कीदृशः, तो पिशाच वदनाः खराः कंकाल शेषाः। खड्गच्छिन्न जटायुपक्षतिरितः सीतां चलन्तीं वहन्। क्या कहा, तलवार की धार से जटायु के पंखों को काटता हुआ और छटपटाती हुई सीता को लेकर के जाता हुआ। अंतः व्यापित, अंतःकरण में चमकने वाली विद्युत से युक्त अम्बुदेव अर्थात बादल के समान, मेघ के समान, द्याम अभ्युदस्थात अर्थात आकाश की ओर लेकर के उड़ गया था। अंतर्व्यापृत विद्युदम्बुद इव। उपमालंकार स्पष्ट स्पष्ट हो रही है। द्यामभ्युदस्थादरिः। क्या कहा गुरुजी कि हे देव, वासंती अब कह रही कि देखिए देखिए महाराज, ये सब वही स्थान है। देखिए देखिए महाराज, मैं आपको वही सारा स्थान दिखा रही हूँ जहाँ पर जटायुषा विघटितः, जहाँ पर जटायु के द्वारा नष्ट किए हुए अयम पौलस्त्यस्य, यह पुलस्त्य मुनि का नाती रावण का सोने का कार्ष्णाय सह रथा, सोने का रथ है। और क्या है, एते चते, और यही सब सारे पुरता जो आपके सामने है, पिशाच वदनाः, राक्षसों के समान मुख वाले, कंकाल मात्र ही शेष जिनमें बचे हुए ऐसे गदहे पड़े हुए। और खड्गच्छिन्न जटायुपक्षति, खड्गच्छिन्न जटायुपक्षति, तलवार से ही जटायु के पंखों को काटकर, अरिहि शत्रु रावण, जटायु के पंखों को काट करके ही, तलवार से जटायु के पंखों को काट करके ही जो शत्रु रावण है वह क्या करता है, सीताम चलंतीम वहन अर्थात छटपटाती हुई सीता को ढोता हुआ, छटपटाती हुई सीता को लेकर के, छटपटाती हुई सीता को लेकर के अंतर व्यापृत अम्बुद इव अर्थात अंतःकरण में चमकने वाली बादल से युक्त, अंतःकरण में चमकने वाली बिजली से युक्त अम्बुद के समान, मेघ के समान ही, इतः यहाँ से ध्याम अभ्युदस्थात अर्थात आकाश की ओर लेकर के उड़ गया। क्या हो गया, आकाश की ओर लेकर के उड़ गया। यहीं से तो आकाश की ओर लेकर के रावण उड़ जाता है। किसको, सीता को। सीता को रावण किस ओर से लेकर के उड़ जाता है, तो आकाश की ओर से लेकर के उड़ जाता है। रावण का रथ किस प्रकार का था, रावण का रथ लोहे का था, ठीक है ना। और पिशाच के समान मुख वाले कौन थे, गदहे थे। और कंकाल मात्र शेष ही बचे तिनमें थे, गदहे थे। और तलवार की धार से किसके पंखों को काट दिया गया था, जटायु के पंखों को काट दिया गया था। तलवार की धार से जटायु के पंखों को कौन काट दिया था, रावण ने काट दिया था। छटपटाती हुई सीता को लेकर के आकाश की ओर कौन उड़ जाता है, छटपटाती हुई सीता को लेकर के आकाश की ओर रावण उड़ जाता है। तो वासंती कहती है, हे देव पश्य पश्य, अरे देव देखिए देखिए, पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः कार्ष्णाय सोऽयं रथः ते चैते पुरतः पिशाच वदनाः
कंकाल शेषाखरा खड्गच्छिन्न जटायुपक्षतिरितः सीतां चलन्तीं वहन् अन्तर्व्यापृत विद्युदम्बुद इव द्यामभ्युदस्थादरिः जटायुषा विघटितः। ठीक है ना। रथा केन विघटितः, तो रथः जटायुषा विघटितः। कस्य रथः जटायुषा विघटितः, पौलस्त्यस्य रथः जटायुषा विघटितः। रथः कीदृशः आसीत्, रथः कार्ष्णायसः आसीत्। रथः कस्य आसीत्, रथः पौलस्त्यस्य आसीत्। पौलस्त्य का नाती कौन है, रावण है। तो वही देव वासंती कहती है, अरे देव देखो देखो, जटायुषा विघटितः, जटायु के द्वारा नष्ट भ्रष्ट क्रिया हुआ। यह पौलस्त्यस्य पुलस्त मुनि के नाती अर्थात रावण का कार्ष्णायसः रथः सोने का रथ है, लोहे का रथ है। किसका रथ है, लोहे का रथ है। और ते चैते पुरतः पिशाच वदनाः कंकाल से शाखराः। और यही सारे ये जो पड़े हुए हैं, ते पुरतः आपके सामने, पिशाच वदनाः राक्षसों के समान मुख वाले, कंकाल से साह कंकाल ही मात्र अवशेष वाले गधे हैं, खराह गधे हैं। और खड्गच्छिन्न जटायु पक्षति ही अर्थात तलवार की धार से जटायु के पक्ष को, जटायु के तलवार की धार से जटायु के पंखों को काट करके अरिहे शत्रु रावण सीताम चलन्तीं वहन छटपटाती हुई सीता को लेकर के हे जाता हुआ अंतः व्यापृत विद्युदम्बुद इव अंतःकरण में चमकने वाली विद्युत से युक्त मेघ के समान, बादल के समान आपका जो शत्रु रावण है, इतः यहाँ से देवी सीता को लेकर के ध्यान अभ्युदस्थात आकाश मार्ग की ओर उड़ गया। तो किसकी ओर उड़ गया, आकाश मार्ग की ओर उड़ गया। अभ्युदस्थात का मतलब ये होता है उत्पतितः लेकर के उड़ गया है। तो अंतर व्यापृत विद्युत अम्बुद उपमा अलंकार सीधे सीधे हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। छंद की बात किया जाए तो शार्दूल विक्रीडित छंद हो जाएगा। कौन सा, शार्दूल विक्रीडित छंद हो जाएगा। सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगः शार्दूलविक्रीडितम् सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगः शार्दूलविक्रीडितम्। शार्दूल विक्रीडित छंद में 19 मात्राएं होती हैं और 12 और 7 मात्राओं पर यति होती है। आप देख लीजिए यहाँ पर, पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः 12 है। कार्ष्णायसोऽयं रथः 7 19। तो पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः कार्ष्णायसोऽयं रथः ते चैते पुरतः पिशाच वदनाः कंकाल से शाखरा। देख लीजिए 12 और 7 पेती होती है शार्दूल विक्रीडित छंद में। खड्गच्छिन्न जटायुपक्षतिरितः सीतां चलन्तीं वहन् अन्तर्व्यापृत विद्युदम्बुदैव
ध्यामभ्युदस्थादरिहि। हे राम, देखिए देखिए जटायुषा विघटितः, जटायु के द्वारा नष्ट भ्रष्ट किया हुआ अयम यह पौलस्त्यस्य, पुलस्त्य मुनि के नाते रावण का कार्ष्णायसः रथः, सोने का रथ है। सोने का, अगर बार बार कह क्षमता महोदय, लोहे का रथ है। कार्ष्णायसा मतलब लोहे का रथ है। और एते चते, और ये सब कुछ जो पड़े हुए हैं आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, पिशाच वदनाः, राक्षसों के समान शरीर वाले या राक्षसों के समान मुख वाले, कंकाल शेषा खरा, कंकाल ही मात्र शेष जो बचे हुए हैं गदहे, खड्ग छिन्न जटायु पक्षति ही, तलवार की धार से जटायु के पक्ष को काटता हुआ, काट करके या छिन्न भिन्न करके। अरे जो शत्रु रावण है, सीताम चलंती, वाहन छटपटाती हुई सीता को लेकर के जाता हुआ, अंतः व्यापृत विद्युत अम्बुद इव, अंतःकरण में चमकने वाली विद्युत से युक्त मेघ के समान, बादल के समान, इतः यहाँ से द्याम ध्युलोक में, आकाश लोक की ओर, अभ्युतस्थात लेकर के उड़ गया। तो आकाश उपमा अलंकार है, शार्दुल विकृत छंद है। तो कौन सी छटपटाती हुई सीता को लेकर आकाश की ओर उड़ गया? तो रावण उड़ गया। रावण किसका नाती है? रावण जो है पुलस्त्य का नाती है। रावण का रथ कैसा है? तो रावण का रथ लोहे का है। किसका है गुरुजी? रावण का रथ लोहे का है। अब पुलस्त्य की बात किया जाए ना गुरुजी, तो पुलस्त्य सप्तर्षियों में से एक ऐसे ऋषि थे जो ब्रह्मा के पुत्र थे। किसके थे? ब्रह्मा के पुत्र थे। और पुलस्त्य का पुत्र था विश्रवाह था। और विश्रवस के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थे। तो यदि रावण के पिता की बात किया जाए तो रावण के पिता का नाम विश्रवस था। क्या था? विश्रवस था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रावण के क्या पिता का नाम था, तो आप बताएंगे विश्रवस था। विश्रवस के पुत्र हुए रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तीन हुए। तो भैया पुलस्त्य का पुत्र हुआ विश्रवस और विश्रवस के पुत्र हुए रावण। इसीलिए ही पुलस्त्य का नाती कहा गया रावण। ठीक है ना? विश्रवस के पुत्र रावण। जटायुषा, तो जटायु नामक जो है वो थे, गिधराज थे। ठीक है ना? और उन्होंने माता सीता को बचाने का प्रयत्न किया था। यदि विघटिता, जटायुषा में तृतीय भक्ति एक वचन है। यदि विघटिता की बात किया जाए तो तोड़ा हुआ, तो विघटता हो जाएगा। क्या होगा? विघट से ता प्रत्यय होकर के बन जाएगा विघटिता। और कार्षणा ऐसा मतलब लोहे का है, उत्तम काले लोहे का बना हुआ। कार्षण मतलब काले, अर्थात ऐसा मतलब लोहे का। तो काले लोहे का यह रथ है। तो कृष्ण से अयस टच प्रत्यय लग करके, किससे भैया? कृष्ण से अयच टच प्रत्यय लग करके। ठीक है ना? कार्षणायसा बन जाएगा। ठीक है? कृष्णायस में अण विकार अर्थ में प्रत्यय भी हो जाता है। और पिशाच वदनाः, तो पिशाचा नाम इव वदनानि येषां ते, पिशाचा नाम इव, पिशाचा नाम इव वदनानि येषां ते, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पिशाच वदना, पिशाचा नाम इव वदनानि येषां ते, पिशाच वदना बन जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और कंकाल शेषाः, कंकाल शेषाः, तो कंकालाः शेषाः येषां ते, कंकाल शेषाः के तो खराः, तो कालाः शेषाः
ये शाम ते कंकाल शेषाह बन जाएगा। कंकाल शेषाह के खराह, ठीक है ना। पिशाच वदनाह के खराह, तो खराह का दोनों विशेषण हुआ, बहुब्री समास हो जाएगा कंकाल शेषाह में भी। खरा मतलब खच्चर होते हैं, गधा ही प्रकार का अर्थ जानते ही है। खड्ग छिन्न जटायु, तो खड्गेन छिन्नः जटायोः पक्षति येन सह, खड्ग छिन्न जटायु पक्षति बन जाएगा। क्या कहा? खड्गेन, खड्गेन खड्गेन छिन्ने जटायोः, खड्गेन छिन्ने जटायोः पक्षति येन सह, बहुब्री समास हो जाएगा। कौन सा समास? बहुब्री समास हो जाएगा। और छिन्ना में यदि बात छिद्र सिकता प्रत्यय लग जाएगा। छिन्ना में छिद्र सिकता प्रत्यय लग करके ही छिन्ना बन जाएगा। चलंती में चलती हुई होता है, सत्र प्रत्यय हो जाएगा। चल शत्र गी प्रत्यय हो जाएगा। चल क्षत्रि की प्रत्यय हो जाएगा। चलंती द्वितीय व्यक्ति एक वचन में बन जाएगा। वाहन ढोता हुआ, वाह से सत्र प्रत्यय हो जाएगा। वाहन मतलब ढोता हुआ, ले जाया जाता हुआ, तो वाह से सत्र प्रत्यय हो जाएगा वाहन। प्रथमा व्यक्ति एक वचन में वाहन बन जाएगा, ठीक है। अंतर व्यापृत, अंतर व्यापृत विद्युत इव, तो भैया अंतः व्यापृता विद्युत यस्य सः, अंतर व्यापृत विद्युत में अंतः व्यापृतः, अंतः व्यापृता विद्युत यस्य सह, अंतःकरण में व्याप्त है बिजली जिसके, ऐसे मेघ के समान, तो बहुब्री समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। अद्या मतलब आकाश में लेकर के चला जाता है, ठीक है ना। अभ्युदस्थात उड़ गया था, अभ्युदस्थात में उड़ गया था, तो अभी उत, अभी उत स्था, अभी उत स्था लुंग लकार, कौन सा लकार? लुंग लकार, प्रथम व्यक्ति एक वचन में हो जाएगा, तो यहाँ पर अभ्युदस्थात बन गया। और अम्बुद इव में उपमा अलंकार है। तो पहुलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः कार्ष्णाय सोऽयं रथः, ते चैते पुरतः पिशाच वदनाः कंकाल शेषाखराः, खड्गाच्छिन्न जटायुपक्षतिरितः सीतां चलन्तीं वहन्, अंतर्व्यापृत विद्युदम्बुद इव द्यामभ्युदस्थादरिः। अतः जटायु के द्वारा छिन्न भिन्न किया हुआ यह पुलस्त्य मुनि के नाते रावण का कार्ष्णाय सह लोहे का काला रथ है। और क्या कहा? और ये सारे आपके जो सामने पड़े हुए हैं पिशाच वदना, राक्षस के समान मुख वाले, राक्षसों के समान शरीर वाले, कंकाल शेषा, कंकाल मात्र ही शेष बचे हैं जिनके ऐसे गदहे हैं। और खड्ग छिन्न, तलवार की धार से जटायु के पंखों को नष्ट कर किया हुआ, और सीता किया हुआ, अरे ही जो शत्रु है सीताम चलंतीम वहन, सीता को अपहरण करके ले जाया जाता हुआ, अंतःकरण में चमकने वाली विद्युत से युक्त बादल के समान द्याम इतः द्याम अभ्युदस्थात,
यह यहाँ से लेकर के ध्युलोक में उड़ गया, आकाश में उड़ गया। सीता कहीं स्वगतम अवसेन एतेन आत्मना लज्जा पितास्मि भगवत्या तमस्या, अपने मन में कहती हैं कि जो मेरी आत्मा बस में नहीं है, पराधीन आत्मा के द्वारा मैं भगवती तमसा के प्रति लज्जा पितास्मि, लज्जा से युक्त हो गई हूँ। किमित किलेशा मनस्यत एष परित्याग एषो अभिसंग इति, यह क्या मानेंगी कि यह परित्याग है या आसक्ति है, यह परित्याग है कि आसक्ति है, ये क्या मानेंगी, ऐसा ये क्या मानेंगी। ठीक है ना। तो अवशेन एतेन आत्मना, अवशे नई तेना आत्मना बन गया, वृद्धि संधि हो जाएगा। अवशेन धन एतेन आत्मना, तो अवशे नई तेन आत्मना बन जाएगा, यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है ना गुरु जी। कौन सी संधि? वृद्धि संधि हो जाएगी। और यदि लज्जा पिता की बात की जाए, क्या कहा? लज्जा पिता धन अस्मि, लज्जा पितास्मि बन गया, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। लज्जा पिता धन अस्मि, लज्जा पितास्मि हो जाएगा। लज्जा में तो आपको बता दें तो लज्जा अणिचता और टाप लज्जा पिता बन जाएगा। लज्जाम प्रापिता प्रातिपदिकात धातुअर्थे से लज्जा विनाम धातु में निज प्रत्यय हो जाता है। ठीक है ना गुरु जी। और आगे देख लेते हैं। आगे दिया रामा सर्वतो लोके, रामा सभी ओर देख, राम सभी ओर देख करके, राम जी सभी ओर देख करके अवलोक ज्ञाय हो जाएगा। ठीक है ना, अवलोक हो जाएगा। हा कथम नास्ति धन एवं नास्ति बन गया, यण संधि। ननु अकरणे बन गया, यहाँ पर भी यण संधि हो जाएगी। ननु धन अकरणे, नन्व अकरणे बन जाएगा, यह संधि हो जाएगा। वैदेही सीता के लिए गया। राम जी चारों तरफ देख करके हा कथम, अरे नास्ती, अरे यहाँ पर सीता तो कैसे नहीं है, यहाँ पर तो सीता है ही नहीं। ननु अकरुणे वैदेही, अरे निष्ठुर वैदेही, अरे निष्ठुर सीता। अब सीता जी कहती हैं अकरुणास्मि, मैं निष्ठुर हूँ, या एवं विधम त्वाम पंसन्ति एव, जो इस प्रकार से आपको देखती हुई भी जीवित हूँ। पश्यन्ति व जीवामि, जो इस प्रकार से आपको देखती हुई भी मैं जीवित हूँ, तो निश्चित रूप से क्या मैं निष्ठुर हूँ। राम क्वासी प्रिय, राम जी कहते हैं क्वासी प्रिय, अरे प्रिय सीते कहाँ है। देवी प्रसिद्ध, अरे देवी प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। क्या हुई? प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। नमाम एवं विधम परित्यक्तुम अर्हसि, आप मुझे इस प्रकार की अवस्था में छोड़ करके, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, छोड़ करके जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे देवी सीता प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, आप मुझे इस प्रकार की अवस्था में छोड़ करके जाना तुम्हारा एकदम उचित नहीं है, आपको छोड़ करके मुझे नहीं जाना चाहिए। तब अब कहती हैं क्या सीता जी, आई आर्यपुत्र, अरे आर्यपुत्र विप्रतीपम एवं, आप तो यह उल्टी बात कर रहे हैं, आप तो यह बात उल्टा ही बोल रहे हैं, जो बात हमको कहना चाहिए आप ही बोल रहे हैं। तो विशेषण प्रतीपम विप्रतीपम बन गया। क्या कहा? विशेषण प्रतीपम, विशेषण प्रतीपम विप्रतीपम बन गया तत्पुरुष समास। विप्रतीपम यदि आपसे समास पूछ ले तो तत्पुरुष समास आप बताएंगे। कौन सा समास? तत्पुरुष समास बताएंगे। अब आगे दिया कि वासंती, अरे देव प्रसिद्ध, अरे देव महाराज प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। स्वेनैव लोकोत्तरेण धैर्येण संस्तंभयाति भूमिम गतमात्मानं कुत्र में प्रिय सखी। महाराज आप प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो, क्योंकि शोक की पराकाष्ठा को प्राप्त आपने अपने आप को ही, आप अपने ही असाधारण धैर्य से संभालिए। मेरी सीता यहाँ, प्रिय सखी सीता कहाँ है? मेरी प्रिय सखी सीता यहाँ नहीं है। प्रसिद्ध, यहाँ धैर्य रखने की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है भैया? धैर्य रखने की बात आ रही है। तो लोकोत्तरेण की, तो लोकोश उत्तरम श्रेष्ठम तेन, अथवा लोकात उत्तरेण, तत्पुरुष समास हो जाएगा लोकोत्तरेण। ठीक है। अतिभूमि तो जानते ही हैं भैया, पराकाष्ठा को प्राप्त अर्थात शोक की चरम सीमा को प्राप्त, यहाँ अतिभूमि का अर्थ जाता है। और व्यक्त मैं कुत्र प्रिय सखी सीता, यहाँ मेरी सीता नहीं है, यहाँ मेरी प्रिय सखी सीता बिल्कुल नहीं है। तब राम जी कहते हैं व्यक्तम नास्ति है, अरे सीता जी दिखाई नहीं पड़ रही हैं। अगर यहाँ होती, सीता व्यक्त होती, तो कथम अन्यथा वासंत्यपि ताम न पश्यन्ते, तो क्या उसको वासंती भी नहीं देख पाती? वासंती देख ही लेती। वासंती धन अपि हो जाएगा, यण संधि।
वासंती धन अपि में, यहाँ पर वासंतिपि में यह संधि हो जाएगी। और अपि खलु स्वप्न एष चात्, यह तो मेरा, क्या मैं स्वप्न में ही हूँ, यह मेरा स्वप्न था। न चास्मि सुप्तः, मैं तो सोया हुआ भी नहीं हूँ। चा धन अस्मि, चास्मि बन जाएगा, चा धन अस्मि, चास्मि बन जाएगा, दीर्घ संध्या का स्वर्ण दीर्घ। कुतो राम श्रद्धा, राम को नींद कहाँ आएगी। सर्वथापि एवैष एव एष, एव धन एष बराबर एवैष बन गया, वृद्धि संधि हो जाएगी। यह भगवान एक वार परिकल्पितो पुनः 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 और बदनाति माम, निश्चय ही शक्तिशाली और अनेक बार विचार में आया हुआ वही यह भ्रम बार बार मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा कौन कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं। वासंती कहती है देव पश्य पश्य, अरे महाराज देखिए देखिए। पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः कार्ष्णाय सोऽयं रथः, ते चैते पुरतः पिशाच वदना कंकाल शेषा खरा, खड्गच्छिन्न जटायुपक्षतिरतः सीतां चलन्तीं वहन्, अन्तर्व्यापृत विद्युदम्बुद इव द्यामभ्युदस्थादरी। महाराज देखिए देखिए, जटायु के द्वारा तोड़ा हुआ पुलस्त्य मुनि के नाती रावण का यह काले लोहे का रथ है। और एते चते ते पुरतः, और ये सारे आपके सामने पिशाच वदनाः, राक्षसों के समान शरीर वाले, मुख वाले, कंकाल शेषा खरा, कंकाल मात्र ही शेष बचे हुए गधे हैं। खड्ग छिन्न पटायु जटायु पक्षति ही, तलवार की धार से जटायु के पंखों को काटता हुआ। अरिहि शत्रु रावण सीताम चलंतीम वहन, छटपटाती हुई सीता को लेकर के जाता हुआ। अंतः व्यापृत विद्युत अम्बुद इव, अंतःकरण में व्याप्त बिजली से युक्त मेघ के समान। इतः यहाँ से ध्यान आकाश में लेकर के अभ्युतस्थात उड़ गया। कौन उड़ गया? रावण उड़ गया। किसको लेकर के उड़ गया? सीता को लेकर के उड़ गया। कौन कह रहा है? वासंती कह रही है। किससे कह रही? राम से कह रही है। तो हे मेरे प्रिय संस्कृत अनुरागियों, मेरे प्रिय संस्कृत प्रेमियों, यदि आपको मेरी वीडियो तनिक भी अच्छी लगती हो तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। शुभ रात्रि।